हेलो एवरीवन। जीएसटी का एग्ज़ाम होने के बाद अब 25 जुलाई को आप लोगों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो बीकॉम सेमेस्टर 4 का बीबीएमकेयू के द्वारा 25 जुलाई को लिया जाएगा। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन इसमें गेस किया गया है वो पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गेस किया गया है। सभी न्यूमेरिकल को अगर आप सही ढंग से कर लेते हैं, सभी एमसीक्यू को क्वेश्चन को कर लेते हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको रीड करके जाते हैं, तो निश्चित है 80 to 90% स्कोर होना आप लोगों का निश्चित है। तो बिना कोई देर किए हुए आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, कौन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन सा गेसिंग किया हुआ है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन सा गेसिंग किए हुए। इसलिए आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये जो है सेमेस्टर 4 का है, सेशन आपका है 21-24 का। कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज द्वारा लिया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट ए कंपनी कैन इशू। ए नंबर ऑप्शन है ओनली इक्विटी शेयर, बी नंबर ऑप्शन है ओनली प्रेफरेंस शेयर, सी नंबर ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर और डी नंबर ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर कॉमा इक्विटी शेयर एंड डिफर्ड शेयर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट का प्रोविजन के अंतर्गत एक कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकता है। क्या इशू कर सकता है? इक्विटी शेयर केवल इशू कर सकता है, ये प्रेफरेंस शेयर केवल इशू कर सकता है, या प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर दोनों इशू कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों इशू कर सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। लायबिलिटी साइड का टोटल में क्या इंक्लूड होता है? ऑथोराइज कैपिटल नहीं, बैलेंस शीट बनाते समय ऑथोराइज कैपिटल को तो क्लोज कर दिया जाता है। इशूड कैपिटल नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल ये भी नहीं, पेड अप कैपिटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट में क्या शामिल होता है? तो पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का अमाउंट को हम जोड़कर टोटल लायबिलिटीज बोलते हैं बैलेंस शीट बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट। ये सेक्शन लिखा हुआ है। कहा जा रहा है क्या कि एक कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। ये देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा, पढ़िए। बोला जा रहा है, एक कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट। किस सेक्शन के अंतर्गत, कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है कि कंपनी जो है कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट, कंपनी जो है डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकता है। एक कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन में ऐसा कहा गया है? तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 में ऐसा कहा गया है कि कंपनी जो है डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 4 नंबर कहा जा रहा, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस को रीइशू करने के बाद, फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस को अगर फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर दिया जाता है तो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, जनरल रिजर्व में, नॉन ऑफ दीज या कैपिटल रिजर्व में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन ट्रांसफर टू। फॉरफिटेड शेयर का जो प्रॉफिट होता है रीइशू करते समय, द प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर
इन ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होता है, बोनस शेयर में, जनरल रिजर्व में, शेयर कैपिटल में या कैपिटल रिजर्व में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा, द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल, पूरा ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा विच इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक इज कॉल्ड, पूरा ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक को इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं या इशूड कैपिटल कहते हैं। तो जो पब्लिक के लिए इशू किया जाता है, पब्लिक के लिए जब इशू किया जाता है, इशू करने का प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इशूड कैपिटल। जब पब्लिक परचेज कर लेता है तब हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अभी इशू किया जा रहा है इसलिए इशूड कैपिटल कहलाएगा। जब पब्लिक खरीद लेगा तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आइए, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, क्रेडिटर है, कस्टमर ऑफ द कंपनी है, ऑनर है या नन ऑफ दीज। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का ऑनर होता है। नेक्स्ट 8 नंबर, शेयर कैन बी इशूड, शेयर इशू होता है एट पर, शेयर इशू हो सकता है एट पर में, एट डिस्काउंट में, एट प्रीमियम में, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, एक कंपनी जो है 100 शेयर फॉरफिट किया जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, 3.5 रुपया पर शेयर पेडअप है, इट कैन बी इशूड री इशूड मैक्सिमम अप टू, जब री इशू होगा तो मैक्सिमम कितना में री इशू होगा फॉरफिटेड शेयर, 100 रुपया वाला फॉरफिटेड शेयर 100 रुपया वाला है, पूरा 100 रुपया वाला नहीं है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 100 है, 100 शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, 3.5 रुपया तक पेड हुआ है, हो रहा है। इसके बाद इट कैन बी री इशूड मैक्सिमम अप टू, तो इसको री इशू हम कर सकते हैं मैक्सिमम कितना में, तो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 3.5 पेड अप है, इसका मतलब 6.5 रुपया में हम और री इशू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6.5। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा ऑन एन इक्विटी शेयर 100, एक इक्विटी शेयर का दाम कितना है 100, मिनिमम ऑफ अप्लीकेशन मनी अंडर द लॉ शुड बी, लॉ के अनुसार मिनिमम अप्लीकेशन मनी क्या होना चाहिए, तो लॉ बोलता है कि फेस वैल्यू का 5% अप्लीकेशन मनी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो फेस वैल्यू 10 का है, 10 का 5% 5 रुपया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोला जा रहा है क्या, ए लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर 10 ईच, ए लिमिटेड कंपनी है जो इशू किया इक्विटी शेयर कितना रुपया वाला, 10 रुपया वाला, फुल्ली पेड अप है, 10% डिस्काउंट पर परचेज किया मशीन 1,80,000 का, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 1,80,000 रुपया का मशीन खरीदा, एक शेयर का दाम 10 है, 10% डिस्काउंट है, तो 10, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 10% डिस्काउंट है, तो 1 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो 1,80,000 आए 9, कितना आया 2,000 शेयर, तो कितना शेयर परचेज कर सकता है 2,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, क्या बोला जा रहा, ऑन एन इक्विटी शेयर 10, एक इक्विटी शेयर का दाम कितना है 10, मिनिमम अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन मनी अंडर द सेबी गाइडलाइन, गाइडलाइन ऑफ सेबी शेड्यूल, सेबी बोलता है कितना परसेंट, तो 25% होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लीकेशन में, तो फेस वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 है, पूरा ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ 10, शेयर का दाम 10 है, मिनिमम अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन मनी अंडर द सेबी गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन के अनुसार 25% होना चाहिए, तो 10 का 25% 2.5 रुपया होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन राइट्स इशू द शेयर आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, रिलेटिव्स, नन ऑफ दीज या जनरल पब्लिक, तो इसका राइट आंसर होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा इन राइट्स इशू देयर मे बी, राइट्स इशू देयर मे बी अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, नन ऑफ दीज या नाइदर ए और नोर बी, ना तो ए ना तो ए ना तो बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है,
bonus share are issued by a company on a pro rata basis to बोनस शेयर इशू किया जाता है प्रोराटा बेसिस पर किसको एट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जनरल पब्लिक को नन ऑफ दीज या फाइनेंशियल कंपनीज को इसका राइट आंसर होगा एट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्वेश्चन नंबर 16 में आइए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा विच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहला होगा इशू ऑफ प्रेफरेंस इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी लोन फ्रॉम बैंक या इशू ऑफ डिवेंचर कहा जा रहा व्हिच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने का बोला जा रहा है क्या कौन सा मेथड लीगली होगा लीगल मेथड कौन सा है प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने का तो इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर ए नंबर इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू पूरा रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन है प्रेफरेंस शेयर का भुगतान जो है प्रेफरेंस पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इज कंपलसरी है ऑप्शनल है या नन ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर होगा कंपलसरी 18 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड फ्रॉम ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड फ्रॉम कहाँ जनरल रिजर्व में टैक्स शेयर प्रीमियम में रिजर्व कैपिटल में या कैपिटल रिजर्व में तो इसका ट्रांसफर किया जाता है कहाँ जनरल रिजर्व में क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर आंसर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में डिवेंचर होल्डर्स आर डिवेंचर होल्डर क्या है कस्टमर है कंपनी का ऑनर है कंपनी का मैनेजर्स है कंपनी का या क्रिएटर ऑफ द कंपनी है तो क्रिएटर ऑफ द कंपनी क्वेश्चन नंबर 19 का सी नंबर आंसर सही आंसर होगा 20 में बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या है फिक्स एसेट्स है रियल एसेट्स है करंट एसेट्स है या फिक्टिटियस एसेट्स है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिक्टिटियस एसेट्स डी नंबर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आइए 21 नंबर में इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बोल रहा है क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी को पूरा इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर बोल रहा सब जब डिवेंचर इशू होगा कैसे डिवेंचर इशू होगा एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज फॉर लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी के हिसाब से तो बोला विच अकाउंट विल बी डेबिटेड कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बैंक अकाउंट डिवेंचर अकाउंट बैंक लोन अकाउंट या डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट याद रखिएगा लोन लेने का वो लोन लेते समय क्या डेबिट होगा ये नहीं पूछ रहा लोन कोलेट्रल सिक्योरिटीज के रूप में अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर करते समय डिवेंचर को जब हम इशू करेंगे तो उस समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा लोन लेते समय तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन लोन लेते समय डेबिट कौन होगा ये नहीं पूछा जा रहा डिवेंचर जब इशू करेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटीज के रूप में उस समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू किस अकाउंट में सिंकिंग फंड का बैलेंस ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व तो इसका राइट आंसर क्या होगा जनरल रिजर्व क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस ए कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिवेंचर रिडीम्ड कितना परसेंट डिवेंचर रिडम्पशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 50% कितना आंसर होगा इसका 50% 10% नहीं होगा 20% नहीं होगा 100% नहीं होगा 50% होगा क्योंकि कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन अ कंपनी विल हैव टू क्रिएट ए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड सेबी गाइडलाइन के अनुसार अगर कंपनी जो है डिवेंचर को रिडम्पशन करना चाहता है तो बोला जा रहा कि एक कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड तो इसका सही आंसर क्या होगा 50%। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए 24 नंबर में व्हाट इज द बेसिस ऑफ
कैलकुलेटिंग डिविडेंड, डिविडेंड किस बेस पर कैलकुलेट होता है? पेड अप कैपिटल का बेस पर। ऑप्शन 4 है, सब्सक्राइब कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एडवांस। नहीं, किस में होता है? पेड अप कैपिटल पर, पेड अप कैपिटल का बेस पर डिविडेंड का कैलकुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में अनक्लेम डिविडेंड इज ऑलवेज शो, अनक्लेम डिविडेंड कहाँ शो होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, नन ऑफ दीज, या इन इक्विटी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? तो इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा कॉल्स इन एरियर इन शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में जो शो किया जाता है, किस हेड में शो किया जाता है? शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लाइबिलिटीज में, या अनसेक्योर्ड लोन में? तो शेयर कैपिटल में का हेड में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूडेड द पेमेंट दैट आर पेएबल टू whom? शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा अकॉर्डिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इज डन एज पर, पूरा अकॉर्डिंग टू अमलगमेशन ऑफ कंपनी इज डन एज पर, किस अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के अनुसार कंपनी का अमलगमेशन होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में बोला जा रहा है क्या? इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ए नंबर ऑप्शन है नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, बी नंबर ऑप्शन है ओनली वन कंपनी गोज टू लिक्विडेशन, 2 और मोर कंपनी गोज टू लिक्विडेटेड, डी नंबर बोल रहा 1 और मोर कंपनीज गोज टू इनटू लिक्विडेशन। 4 ऑप्शन है। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहला ऑप्शन बोल रहा नो कंपनी गोज टू लिक्विडेशन, दूसरा बोल रहा ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, तीसरा नंबर बोल रहा 2 और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड, और चौथा नंबर बोल रहा 1 और मोर कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा द नेट एसेट्स वैल्यू मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, ए नंबर बोल रहा द कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, बी नंबर बोल रहा द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न, सी नंबर में बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, और डी नंबर बोल रहा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 30 का ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है? पूरा प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को जब हम प्रिपेयर करते हैं ऑफ होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को जब हम तैयार करते हैं, बोल रहा क्या? एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी और उसका सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा। इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनी इज नॉन एज अंडर, और द शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनी इज नॉन एज अंडर। क्या कहलाएगा वो? आउटसाइडर लाइबिलिटीज कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा, सब्सिडरी कंपनी लाइबिलिटीज कहलाएगा, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा वो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार पढ़िए। द शेयर ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर का जो शेयर है इन द नेट एसेट्स
इन सब्सिडरी कंपनी का जो नेट एसेट्स है उसमें आउटसाइडर का जो शेयर है इज नॉन एज अंडर, उसको हम किसके अंतर्गत रखे जानेंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत हम उसको जानेंगे। 32 के बाद आइए 33 में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो निकाला जाता है तो उसमें क्या शामिल है, शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड को फॉलो किया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इस प्रकार से टोटल 34 MCQ क्वेश्चन को कराया गया। ये 34 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2 बार 4 बार रिपीट करके एग्जाम देने जाएं। अब आइए आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए क्या है क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर में व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर, शेयर से आप क्या समझते हो बताना है। डिस्कस क्लियरली द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर, डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा शेयर होता है उसको डिस्कस करने बोल रहा है। ये 16 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, शेयर फॉरफिटेड ऑफ शेयर से आप क्या समझते हो बताना है। कैन फॉरफिटेड शेयर बी रीइशूड एट डिस्काउंट, क्या फॉरफिटेड शेयर को हम डिस्काउंट पर रीइशू कर सकते हैं ये बताना है पूरा। इफ सो यदि हाँ तो पूरा टू व्हाट एक्सटेंट, ये भी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा नंबर बोल रहा व्हाट इज मीन बाय द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज मीन बाय द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर के बाद 4 नंबर बोल रहा व्हाट इज बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या है, स्टेट द लॉ फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करने का क्या क्या लॉ है, लॉ बताना है। बोनस शेयर क्या है वो बताना है, ठीक है। अगर शॉर्ट में आएगा तो एक पार्ट आएगा, लॉन्ग में आएगा तो दोनों पार्ट आएगा। ये भी 16 मार्क्स का, अगर लॉन्ग में आएगा तो 16 मार्क्स, शॉर्ट में आएगा तो कोई दोनों में से कोई एक पार्ट आएगा जो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द डिवेंचर, डिवेंचर से आप क्या समझते हो बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर, डिफरेंट टाइप का कौन कौन डिवेंचर है वो बताना है, 16 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन और 7 नंबर बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ आर द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडीम्ड किया जाता है वो बताना है, 16 मार्क्स का। 8 नंबर बोल रहा है गिव स्पेसिमेन ऑफ कंपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है, उसका स्पेसिमेन नमूना बताने बोल रहा है कि उसका नमूना बताएं। गिव स्पेसिमेन ऑफ ए कंपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा क्या, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इट्स वैल्यूएशन, गुडविल का कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने बोल रहा है, गुडविल का कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने बोल रहा है और इसके बाद वेरियस मेथड को भी बताने के लिए कहा जा रहा है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन से आप क्या समझते हो बताना है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर को वैल्यूएशन करने की क्या आवश्यकता है वो भी बताना है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हो बताना है। व्हेन इट इज नेसेसरी, ये कब इसकी आवश्यकता पड़ता है ये बताना है, ये भी 16 मार्क्स का आपका होगा रिकंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है डिफाइन होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करना है, केवल डिफाइन करने आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आने तो इसके साथ दे देगा व्हाट इट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड
हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो ये 16 मार्क्स का हो जाएगा। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर, ये 16 मार्क्स का हो। इस प्रकार से टोटल 14 क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन टोटल 14 क्वेश्चन को गेस किया गया है। सभी क्वेश्चन को एक बार दो बार आप लोग किताब से रीड करके अवश्य जाएं, दो बार एक बार जरूर रीड कर लें सारा क्वेश्चन को। अब आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको आप लोग बढ़िया से करके जाइएगा। पहला चैप्टर है आपका इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर, पहला चैप्टर है जिसका एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 12, 14, 16 का बी, 16 का डी, 19, 20 का ए और 21। ये इतना सारा एग्जाम्पल कोई एक बार बनाना नहीं है, एक बार जो बना हुआ है कॉपी में बना हुआ है किताब में बना हुआ उसको एक बार रिपीट कर लें, ताकि समय नहीं है कि बैठ के बनाइएगा, बैठ के बनाने के पास आपके पास समय नहीं है। 25 तारीख को एग्ज़ाम है, कम से कम जो बना हुआ है, जो कॉपी में आपका बना हुआ है या जो बुक में एग्जाम्पल बना हुआ है उसको एक बार रिपीट कर लें, उसको एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 22, 26, 36, 43, 45, 49, ये एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर है इशू ऑफ राइट्स बोनस शेयर एंड बाईबैक शेयर, इसका एग्जाम्पल केवल 2 ठो करना है, 7 और 9, 2 एग्जाम्पल करना है, क्वेश्चन 1, 3, 8 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में पूछा जा रहा है क्या, चैप्टर नंबर 3 है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन और इशू चैप्टर है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 बनाना है आप लोगों को, 2 और 11, 5, 2, 11, 3 को रिपीट कर लीजिएगा, इसका आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर, 2, 4, 7, 8, 16 और 19, ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर का। ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज जरूर करके जाइएगा। तो ये 3 चैप्टर हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा का क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों का हम दे दिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस सारा एग्जाम्पल को और क्वेश्चन को आप लोग अवश्य एक बार रिपीट करके जाइएगा। इसके बाद आइए 3 नंबर चैप्टर के बाद 4 नंबर चैप्टर में है इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में एग्जाम्पल 11, 13, 14, 15, 7, 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का है। 5वां चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 7 का ए और 15 का बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 4, 13, 3 ही क्वेश्चन है, 2, 4 और 13, इशू ऑफ डिवेंचर का एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 6, 8, 10, 16, 19 एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन में आइए 1, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 30 और 26, ये टोटल क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का और इशू ऑफ डिवेंचर का एग्जाम्पल और क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों एकदम गेस किया गया, 100% सही गेसिंग है। इसको आप लोग एक बार एग्जाम्पल से रिपीट कर लीजिएगा, कॉपी में जो बना हुआ है आप लोग का मैथ या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है उससे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इसके बाद ही एग्जाम देने जाइएगा। निश्चित है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना हमने गेस किया है उसी में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए 7, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 में आइए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर है, इसमें एग्जाम्पल 1, 5, 7, 15, 20, 23, 26, 29 क्वेश्चन में क्वेश्चन गेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 6, 21, 17, 23, 27, 28, 29 और 33, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 8 नंबर चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगमेशन चैप्टर से है। एग्जाम्पल 2, 7, 8 कीजिएगा और क्वेश्चन 1, 4, 7, 10, ये एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन अमलगमेशन चैप्टर का गेस किया गया है। 9 नंबर में बोल रहा है क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 है, 6 है, 8 है और 9 है। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 9 है। ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इसके बाद देखिए आइए
होल्डिंग कंपनी याद रखिएगा, होल्डिंग कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होल्डिंग कंपनी से तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो क्वेश्चन इसको जरूर रिपीट करके जाइएगा आप लोग। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इसमें एग्जाम्पल नंबर आप लोग रिपीट कीजिएगा, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर, ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आप लोग रिपीट करके जाइएगा, 1, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25 और 21, एक क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल है क्लास 12 में भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़े हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल नंबर 4, 10, 13, 20 और 21। और क्वेश्चन में आइएगा 2, 4, 10, 12, 15, 17, 20, 21 और 26। ये आपका क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से 100% सटीक गेस किया गया है। सभी को आप लोग जो है रिवीजन करके अवश्य जाइएगा, और श्योर है कि 80 to 90% मार्क्स आप लोगों को आना तय है। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन हमने MCQ का गेस किया है, MCQ का क्वेश्चन गेस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल गेस किया है, शॉर्ट क्वेश्चन गेस किया है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन गेस किया है, इसको अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 100% जाएगा और 80 to 90% मार्क्स आप लोगों का श्योर आएगा ही आएगा। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।